Please react to the art of bad words. Bhai, please react to Carrie Minati, art of bad words. Okay. I will react to Carrie Minati, art of bad words. हाँ भाई, क्या हाल है? तो आज हम देखने वाले हैं कैरी मिनाटीज आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। नाउ ऑब्वियसली टाइटल से पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे बैड वर्ड्स होने वाले हैं, तो अगर आपको इस तरह की चीजें पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह ये करता है इट्स वेरी फनी समटाइम्स। यस, ही इज बीन अक्यूज्ड ऑफ गोइंग इनटू द बुलिंग रन, के ये लोगों को बुली करने लग गया था, या इसके फैंस जो हैं वो लोगों को बुली करने लग गए थे जो थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करते थे। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। मैंने कैरी के गाने की सच्चा रिव्यू दिया जो मुझे फील होता है। दैट्स व्हाई यू कम टू माई चैनल एंड पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी लाइक एनीथिंग, ना जानते हुए कि मैं उनकी माँ बहन एक कर सकता हूँ अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे। But that's a whole different situation. इसके बाद उसमें हम नहीं घुसेंगे, उसमें हम ज्यादा नहीं घुसेंगे। हम इस पे रहेंगे कि he is still a funny creator, he is a good guy, he doesn't have like any evil bone in him, ऐसा नहीं है। But his fans can go out of hand और अपने आप को होशियार समझ के they can hurt his name. That's the problem. इसके जो कुछ ऐसे फैंस हैं जो कि even he doesn't like, I'm sure, वो जो हैं इसका नाम खराब करते हैं by doing certain things online, making other people feel bad about their content or something like that. So that's why I want to steer clear of, you know, the Jahil fan following, but there are so many people that do enjoy his content and they are nice people. So for those people, I'm gonna go ahead and do this reaction, The Art of Bad Words. Let's go and check it out. अल्टीमेट बच्चोदा आता है शुरू से, देखा आपने? तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक। मैं कसम से अगर किसी बड़े घर में रहता होता ना तो मैं भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातें करता। कभी कभार दिल से आता है कि यार आई नीड टू से दिस द वे इट्स सपोज्ड टू बी हर्ड। कैरी हैज द लग्जरी ऑफ जस्ट शाउटिंग एंड नॉट गिविंग अ फक अबाउट हु हियर्स हिम, व्हिच इज प्रीटी ऑसम। भी और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। किसी बॉलीवुड के वॉच लिट। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये कितनी दफा गांडू बोल दिया यार, just the fact that he keeps saying गांडू again and again is just such a beautiful way of saying the art of bad words. I see what he means. गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही और बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। अब ये ले रहा है कुणाल की बहुत हलवा है। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए। क्या बात है, क्या बात है। गाली की खिचड़ी। This is a reply to Kunal, isn't it? This is like a reply of a reply, I guess. Wow, okay. It's going very good so far. तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोद दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। बिल्कुल स्लैंग बन जाती है। बिल्कुल स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ। He is absolutely on point. कुछ गलत नहीं बोल रहा है, कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है अभी तक। और ये मैं ऑब्वियसली 12 साल के खाली बर्तनों की वजह से नहीं बोल रहा हूँ घबरा के या क्या। आई ऑनेस्टली, अगर आपको पता है मेरा ट्रैक रैकेट, तो मैं तो हमेशा से इस तरह की बातें करता आ रहा हूँ एंड आई टेक दी हेट। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई आपको गाली सुनने में बड़ा मजा आता है शायद, और मैं कहता हूँ कि मुझे मजा तो नहीं आता है, बट यू नो इफ समबडी हैज टू से समथिंग, मैं उनका यू हैव द राइट टू से एनीथिंग यू वांट टू मी। पूरा हक है तुम्हारा, मैं तुम्हारे हक के लिए अपनी जान देने के लिए राजी हूँ भाई। मैं इस चीज के लिए राजी हूँ कि
तेरा हक ना खराब हो इस चीज का कि तू मुझे गाली दे सके। आई एम अ बिग बिलीवर इन दैट आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जिसको जो गाली देनी है दो, मैं भी जो बोलना चाहूंगा वो मैं बोलूंगा। दैट गारंटीज फॉर बोथ ऑफ अस, राइट, कि मैं खुल के बोलूंगा जो मुझे लगता है अच्छी बात है या बुरी बात है, और अगर आपको बुरी लगी है तो आए गालियां दें, लिखें, अबे साले पाकिस्तानी, अबे कटवे, अबे मादर, जो भी लिखना है वो लिखें। दैट्स योर प्रेरोगेटिव, दैट्स योर चॉइस, दैट ओनली शोज व्हाट यू थिंक अप हियर। सो या ही इज अभी तक सही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोला। जिस वक्त बोलेगा मैं पकड़ के बता दूंगा मुझे सही नहीं लगा, गलत है, जाहिल है, क्या है, जो भी है। तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? अबे यार आते ही मैंने अभी पॉज करके और मुझे पता है कि क्या करने वाला है। ब्रांड का नाम है, अमेरिकन वर्ड है लंड। आई नो Do it right. There's a university in Germany. Premium style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMO, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about Zoom something Ziga. exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. अभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो, सालो वीडियो निकल भाई। एक तो यूट्यूब है ना, वीडियो चली गई है इसकी, सच बात है, बट भाई का रिएक्शन पड़ा हुआ अभी तक, जाके देख सकते हैं आप वहाँ पे इसकी वीडियो अगर देखना चाहे तो। थैंक यू फॉर नॉट रिमूविंग इट ब्रो, आई अप्रिशिएट योर लव ब्रो, थैंक यू। ना 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 ना, वो तो मर चुका है, अब बस यूट्यूब ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। बहुत आला यार, स्लो क्लैप। ये सख्ती हम में तो नहीं, पर भाई मैं मे बी वन डे विल गेट एक्सपायर्ड मे बी वन डे विल गेट इंस्पायर्ड और मे बी एक्सपायर्ड, हू नोस। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बदलते जमाने। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते। उफ उफ उफ, क्या कर रहा है लड़के, ये तो ले रहा है, ये तो उनकी ले रहा है जो अपने आप को बहुत वाइज लेके आए थे, जिनकी बातों को मैं भी सुन के बोल रहा था यार बोल तो सही रहा है कि गधा तो ढैंचू ही करेगा ना सिर्फ, पर ये गधा तो नहीं निकला खान, ये मॉडर्न गधा, ये तो घोड़ा निकला अपना, अल्टीमेट घोड़ा, अल्टीमेट बच्चोदा ड्रैगन जिसे कहते हैं हम। समझाते भी बहुत बढ़िया है, इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले रामी है यार, बात आला यार, तो रामी है यार, ये कैसे समझ गया, ये अपने टारगेट्स को कितना अच्छा समझ गया यार, बहुत आला। मेरे बाल जो है वो सिर्फ मुझे तंग करते रहेंगे इस दुनिया में, कोई आके मेरे बाल काट दो यार। If you live in California and if you know how to cut hair, please contact me. मुझे बाल कटवाना है। Anyway, boy, this is मैं masterpiece बोलना था, masterpiece नहीं है, but this is one of his best videos। और अभी खत्म भी नहीं हुई, आधी हुई है। This is by far one of his best videos। बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, कोई unreasonable बात नहीं कर रहा, जोक्स मार रहा है, उनमें भी सेंस है, वो भी ऐसे नहीं है कि अब तेरी माँ की तेरी बहन की। बहुत आला, बहुत आला। मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। गाना प्लीज म्यूट कर देना। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय,
मतलब के भी मौज मार सकता है, लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है, और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू सब बोलने की फैटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। That goes for a lot of ज्ञानीज। कुछ ज्ञानी आपके फेवरेट होंगे तो आप नहीं मानोगे इस बात को, जैसे कि यू नो द नेम। ऐसे एक नहीं 2-3 और हैं जो कि बहुत अच्छी ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, शशि थरूर की तरह, और आप बोलते हो कि यार ये तो लग रहा है समझदार आदमी है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। और हाँ, 90% ऑफ द टाइम सही बोल रहे होते हैं, पर वो 10% ही तो इस्तेमाल करना होता है जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि अब ये वाली बात करें, अब ये वाली बात करें, अब वो वाली बात करते हैं। और हम सब बाबा जी बोल रहे हैं, अच्छा तो बोलते हैं, हमेशा तो अच्छा ही बोलते हैं, ये भी सही बोल रहे होंगे। सुनो उसकी बात, कैरी जो बोल रहा है बहुत पता की बात बोल रहा है कि तुम्हें अपने उस पर विश्वास नहीं है, अपनी उस पर तुम्हें भरोसा है ही नहीं, इसीलिए तुम किसी और की तरफ देखते हो कि ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा। ग्रेट पॉइंट। रायबाची की माँ की चूत, लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत कर, Why is it कि एवरी टाइम मैं अनपॉज करता हूँ और ये कोई बम गिराता है, बूम। जितनी दफा हुआ है मैंने पॉज करके हटाया और ये लड़की सवारी माँ की के पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोट कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोद लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जो बात है आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मूवी की 5 सेल मिलियन चल हो रही है। अरे बस यार, बस हो गया। ये डुओ पोर्ट्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो movie.in पे जाओ। अगर आपको हेडफोन्स की जरूरत है तो movie.in को बोलें कि मुझे भी स्पॉन्सर करें ताकि मैं भी आपको हेडफोन्स बेच सकूं। प्लीज टैग देम। फटाफट देख लो, डुओ पोर्ट्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को दूसरा वाला मुझे नहीं पता क्या था। बाय मोहित, 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। तो ये थी वो कहानी जो इसको सबको सुनानी थी। असली में उसने आके सुनाई है। सिंगर नहीं है, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट लाइक दैट, डिफरेंट तरह का आर्टिस्ट है, एंड दैट्स जस्ट अ फैक्ट। यलगार गाना बीट अच्छी थी, बहुत फाड़ू बीट थी, पर इट वाज क्रिंजी एट टाइम्स, एंड आई सेड दैट। पीपल स्टार्टेड गोइंग मैड एट मी कि अबे तूने कैसे बोल दिया, तू कौन है, ये कौन है? तो फिर मुझसे नहीं पूछते ना आगे, यार क्यों पूछा मुझसे आगे? तुम्हें पता है कि मैं सच बोलूंगा। नाउ दिस वीडियो, I'm back in the Carry Club because he finally came out and explained himself, and that's what you need to do. सबने बोल लिया जितना बोलना था। बाबा जी ने गधा बोल दिया, कुणाल ने इसको चूतिया बोल दिया, दरख्त बोल दिया, कुत्ते का पेशाब बोल दिया, जो भी बोलना था बोल दिया। Fine, everything's great. सबका हक है बोलने का, ये आपका हक मानता है पूरा बोलने का, पर इसका भी हक है बोलने का। और जब बॉय ने बोलना शुरू किया तो 5 मिलियन लाइक्स आ गए। I can't really say anything after that. Yeah, wow dude, this was a good video. Objectively speaking, there was nothing wrong about this video. He just explained कि freedom of speech काम कैसे करती है, context matters, कि क्या बात हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, किसके बारे में हो रही है। Having said all that, इसको ये डिनाई नहीं करना चाहिए कि जो वीडियो बैन हुई थी उसमें कॉन्टेक्स्ट के साथ भी समझ में आ रहा था कि क्या बातें हो रही हैं, और वो बातें दूसरे क्रिएटर्स लेके उसको रिलीजन के बारे में बना रहे थे। इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हो रही थी। मैं बात करता हूँ तो फिर तब जाते हैं लोग कि तू क्यों बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बोल तो रहा हूँ कि भाई इसकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, पर तुम्हारे बाकी जो दोस्त हैं, जो बाकी जो यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, उन्होंने उसमें मुस्लिम हिंदू वाला सीन डाल दिया था कि ये साले ऐसे ही होते हैं, ये टायर पंचर वाले, ये कटवे, और ये जो भी निकनेम्स आप लोग यूज करते हैं। मुझे तो ये सब पता भी नहीं था पाकिस्तान में। हाँ, वी डोंट हैव एनी निकनेम्स फॉर एनी अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज। हैं डिस्क्रिमिनेशन वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं, पर जितना वाइड स्प्रेड ये मैंने इंडिया में नोटिस किया पिछले 1 साल में 2 साल में, उफ
तुम लोग यहाँ तो ये बहुत बड़ा प्लेग बन चुका है, प्लेग बन चुका है, कैंसर बन चुका है एक बकायदा। पाकिस्तान में तो अकल या इतने आगे बढ़े ही नहीं कि वो अपने आप को किसी से ऊंचे समझे लोग। अभी तो जो छोटी मोटी पॉपुलेशन है जो थोड़ी सी आगे बढ़ गई दुनिया में, वो दूसरों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करती है, शोर करती है। आई एम नॉट गोना से कि पाकिस्तान में सब अल्लाह मियां के फरिश्ते हैं, बड़े हरामी लोग हैं जो नाम रखते हैं, जो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, जिनको मुहाजिर कहा जाता है, उनके नाम रखते हैं। जो पंजाबीज हैं वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जो है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अमीर लोग भी गरीबों की बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अलग अलग नाम लगाते हैं, टाइटल्स लगाते हैं। देयर इज प्रॉब्लम्स। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे पाकिस्तान में नहीं होती है, सिर्फ इंडिया में होती है। लोग समझते हैं ऐसा भी, पता नहीं क्यों। बट व्हाट वाज रॉन्ग उस वीडियो में, उसकी वजह से हरासमेंट बढ़ गई। वो खुद नहीं कर रहा है, उसकी वजह से लोग कर रहे हैं जा जाके। यार लोग जा जाके धमकियां दे रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे। तो जब ये चीजें हो रही हैं, जब उसके फैंस इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड ही डिड कंट्रोल इट, ही डिड लीव सेंड आउट मैसेजेस कि भाई, ये हर वीडियो में डिस्क्लेमर डालता है कि अपने बाप नहीं बनो, जाके अपने आप में होशियारी नहीं डालो, तुम्हें नहीं आता वो करना जो मुझे करना आता है, जिस तरह मैं करता हूँ। एंड इट्स ट्रू, मैं इसकी वीडियोस क्यों देखता हूँ? क्योंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। अगर इसने सिर्फ गालियां ही बकनी है, ऐसे 3 रोस्टर और हैं यार जो सिर्फ गालियां बक रहे हैं, उनके भी लाखों व्यूज आते हैं, नहीं देखता मैं उनको। क्योंकि और इसकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप इसीलिए है कि देयर आर मेनी पीपल हु अंडरस्टैंड द नुआंस दैट कैरी मिनाटी ब्रिंग्स टू हिज वीडियोस। ही जस्ट डजंट जस्ट ढैंचू like a gada. He doesn't. He says a lot of different things that are on an intellectual level that makes sense. He might not be the most educated guy, but he is a smart fellow. Like, he's not a dumb idiot guy. So knowing that, having said all that, we need to be able to understand कि nuance क्या है, context क्या है, वो बात किस बारे में कर रहा है, किससे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये सब चीजें मैटर करती हैं। जब आप अपने अब्बा को देखते हो, वालिद को देखते हो, वो बहुत तमीजदार इंसान होते हैं, सोसाइटी में उनकी इज्जत होती है, और वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिल करते हैं, बातें करते हैं, उल्टी सीधी गालियां देते हैं। Of course, हर बंदा करता है, क्योंकि हर बंदा इंसान है। हर बंदे का दिल चाहता है तफरी करने का, मजा करने का, एंजॉय करने का, टू लेट ऑफ सम स्टीम इन अ सेफ स्पेस। उसमें वो चाहे जो बोले, वो उसके दोस्तों को हंसाने के लिए, शॉक करने के लिए कर रहा है। मैंने 15 दफा इस तरह की कॉमेडी की है जो कि बहुत, अगर मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलूं तो लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक इंसान है। आई डोंट बिलीव दोस थिंग्स। Those things are just to shock people, just to get a shock value out of it. So you need to understand that. I think Carrie did a great job of explaining that in this video. This is one of the best videos I've ever watched on his channel, and I'm sure this is gonna up his game even more. I think I was, I want to say people that were saying that Carrie has peaked already were kind of wrong, because I think he is still growing and he has still a lot to achieve. Yeah guys, so thank you so much for requesting this. बम्बार्ड कर दिया था मेरे चैनल को आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट करके, so thank you for requesting this and I really enjoyed watching this video. एक सेकंड भी रिग्रेट नहीं हुआ मुझे. Yes, there were some out of the box moments, and which is his style, so we understand the context of it. राइट या तो क्या सीखा इससे हमने कि नीचे कमेंट में आके अपनी इज्जत का दिवाला मत निकालना, अपनी सोच को अपने पास रखो। अगर दिल में कुछ बुरा आ रहा है तो उसको रिप्लेस करो किसी अच्छी चीज से और वो लिख दो, तो अगले का भी दिल खुश होगा कि यार मैंने बुराई की, उसके बाद भी मेरी अच्छाई कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं यार। राइट, लेट्स डू दैट। सो या, लेट्स गो फॉर 2 million likes on this video. I'll see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourselves, guys. I love you all. Shab khair. Have mercy on many men. Wish that for me, yeah, I don't cry.